स्वागत है आपका इस वीडियो में और इस वीडियो में हम समझेंगे श्लोक नंबर 23 अध्याय दूसरा। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के रहस्य के बारे में बताते हैं और इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के ही बारे में यानी कि उस शरीर के बारे में अर्जुन को और भी ज्यादा रहस्य बताते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं हमारे इस श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अब हम इस श्लोक का हिंदी में अर्थ समझ लेते हैं। सबसे पहले आया नैनम मतलब नहीं, आगे छिन्दन्ति मतलब काटना, भेद देना, नहीं काट सकती, आगे शस्त्राणि शस्त्र, आगे है नैनम नहीं, दहति जला सकना, आगे पावकः अग्नि। तो इसका मतलब हुआ शस्त्र जिसको काट नहीं सकते, अग्नि जिसको जला नहीं सकती। अगली लाइन है न चैनम क्लेद्यन्त्यापो, और जल जिसको गीला नहीं कर सकता। आगे न शोष्यति मारुतः, न नहीं शोष्यति मतलब सुखा देना, मारुतः मतलब हवा, और हवा जिसको सुखा नहीं सकती। ठीक है, तो इस श्लोक का जो पूरा हिंदी में अर्थ हुआ वो ये है कि जिसको शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जिसको जला नहीं सकती, जिसको जल गीला नहीं कर सकता और जिसको हवा सुखा नहीं सकती। पिछले श्लोक में हमने आत्मा के विषय में पढ़ा था। अब उसी रहस्य को यहाँ पर आगे और भी ज्यादा प्रकट कर रहे हैं, इसका ज्यादा वर्णन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि वो जो तत्व है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमारी बुद्धि से परे है। अब किस प्रकार से कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं? कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि वो जो तत्व है उसको कोई भी अस्त्र और शस्त्र काट नहीं सकता है। अब इस बात को समझिए कि अस्त्र और शस्त्र कहाँ से हमें प्राप्त होता है? इस प्रकृति से प्राप्त होता है। ठीक है, इस पृथ्वी से प्राप्त होता है। ठीक है, कोई भी धातु, कोई भी पदार्थ यहीं से हमें प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर पृथ्वी तत्व की बात हो रही है। ये कहकर कृष्ण अर्जुन को यह भी बता रहे हैं कि वो जो तत्व है उसको धरती काट नहीं सकती, यानी कि वो धरती की सीमाओं से परे है, पृथ्वी तत्व से भी परे है। ठीक है, इसलिए कहा कि उसको कोई भी अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता है। ठीक है, उसके आगे कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि उसको अग्नि जला नहीं सकती। तो यहाँ पर अग्नि तत्व की बात हो रही है कि वो अग्नि तत्व से भी परे है। उसके बाद बात हुई कि उसको जल गीला नहीं कर सकता, तो यहाँ जल तत्व की बात हुई। ये समझाया गया कि वो जो तत्व है वो जल की सीमाओं से भी परे है। उसके बाद बात हुई हवा की, वायु की, कि वायु भी उसको सुखा नहीं सकती। तो वो वायु की शक्ति से भी परे है, उसकी सीमाओं से भी बाहर है। तो चार तत्वों की बात हुई। उसको अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते यानी पृथ्वी, उसको अग्नि जला नहीं सकती यानी कि अग्नि तत्व हो गया दूसरा, तीसरा जल उसको गीला नहीं कर सकता, चौथा वायु यानी कि वायु उसको सुखा नहीं सकती। तो यहाँ पर सिर्फ चार तत्वों की बात हुई, यहाँ पर पांचवें तत्व की बात नहीं हुई। तो पांचवा तत्व क्या है? आकाश है। अब यहाँ पर एक शंका उठती है कि आखिरकार यहाँ पर उस पांचवें तत्व की बात क्यों नहीं हुई? तो इसका समाधान ये है, यानी कि उसका उत्तर ये है उस शंका का, कि ये जो आकाश है इसमें कोई भी क्रिया नहीं होती है, ये अपने आप में कोई क्रिया नहीं करता, जबकि पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड इसी के अंतर्गत प्रकट होता है, उत्पन्न होता है। तो अब देखिए कि जितने भी चार तत्व हैं ये सारे के सारे आकाश के ही अंतर्गत उत्पन्न होते हैं, यानी कि ये सब कुछ आकाश के ऊपर आश्रित है, जबकि आकाश इनके ऊपर आश्रित नहीं है। इसलिए यहाँ पर उस तत्व की बात नहीं की गई। और यहाँ पर यह भी बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ये जो आकाश है ये उस आत्म तत्व की तरह ही है। यहाँ पर उपमा दी गई है जो स्वयं कोई क्रिया नहीं करता है, लेकिन उसके भीतर ये पूरी प्रकृति वो उत्पन्न कर देता है, और ये प्रकृति उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती क्योंकि वो प्रकृति से परे है। अब देखिए, धरती तत्व, अग्नि हो, वायु हो, जल हो, वो इसी आकाश के अंदर है, हम सब उसके अंदर है, लेकिन हम उसके ऊपर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं डाल सकते, वो हम सब से परे है। तो यहाँ पर उस तत्व को समझाने के लिए आकाश और इन चार तत्वों का सहारा लिया जा रहा है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये पूरी तरह से स्पष्ट कर रहे हैं कि वो जो शरीरी है वो तुम्हारी रेंज से बिल्कुल बाहर है, तुम उसको किसी भी तरह से मार नहीं सकते, तुम उसको जला नहीं सकते, तुम उसको काट नहीं सकते। ठीक है, तुम उसको भिगोकर खराब नहीं कर सकते, या फिर तुम उसको सुखा नहीं सकते, डुबा नहीं सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते उसका। तुम भले ही अग्न्यास्त्र चला लो,
तुम जला नहीं पाओगे। तुम वायु अस्त्र चला लो, कुछ नहीं कर पाओगे। तुम कोई भी अस्त्र शस्त्र चलाकर देख लो, कुछ नहीं होने वाला है। तो यहां पर अर्जुन को कृष्ण का ये साफ संदेश है कि युद्ध करो, तुम्हारे सामने जो खड़े हैं लोग उनको मारने में शोक मत करो, अपने बाण चलाओ और उनको मारो, क्योंकि तुम्हारे जो अस्त्र शस्त्र हैं वो सिर्फ और सिर्फ शरीर की सीमाओं तक सीमित है। यानी कि वो शरीर को नाश कर देंगे, लेकिन शरीर फिर नष्ट होने का विषय है, वो तो नष्ट हो ही जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारे सारे संबंधी मरेंगे नहीं। वो पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि जो शरीरी है, जो उनकी वास्तविक सत्ता है, वो तो प्रकृति से ही परे है। तुम्हारा कोई भी अस्त्र शस्त्र वहां तक नहीं पहुंच सकता। तो ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के उस मोह को काटने का प्रयास कर रहे हैं। तो सीधा सा श्लोक है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ भी महत्वपूर्ण है। यहां पर बताया गया है कि वो क्या नहीं है और ये प्रकृति क्या है। तो यहां पर भेद उत्पन्न करने के लिए भी इस तरह से बात की गई है। यानी कि अगर हमको उस तत्व को समझना है तो हमें यह समझना होगा कि प्रकृति क्या है। तो हम प्रकृति को समझने का प्रयास भी कर रहे हैं और ये भी समझ रहे हैं कि वो जो तत्व है शरीरी, जिसको हम आत्मा कहते हैं या परमात्मा कहते हैं, वो प्रकृति से किस प्रकार से दूर है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार से हमारा इस संसार का प्रभाव नहीं होता। भले ही उसके भीतर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, ब्रह्मांड में बहुत सारी क्रियाएं चलती रहती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती है, लेकिन वो फिर भी इनसे परे रहता है। वो सब कुछ करते हुए भी अकर्ता है, कुछ नहीं करता है। तो ये भी एक बड़ी ही गहरी बात है, जिसको हमें अनुभव से ही समझना होता है, आत्मज्ञान से ही समझना होता है। यहाँ तो बस एक अनुमान की बात है, क्योंकि हम शब्दों से उसको ना ही समझा सकते ना ही समझ सकते, इसलिए ऋषियों मुनियों ने उसको समझने के अलग अलग मार्ग दिए हैं, जो आने वाले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये श्लोक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे हमारे अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।